ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, तेते ओगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर बगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछान, सुख होवै दिन राती। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की। पहरियां कै कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, उरद ध्यान लिव लागा। मृतक पिंड पद मद न, अहनिस एक अज्ञान सो नागा। रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, उर्द ध्यान लिव लागा। मृतक पिंड पद मद ना, अहनिस एक अज्ञान सो नागा। देखते दिन संबल कष्ट महा दुख, अब चित अधिक पसारिया। गर्भ छोड़ मृत मंडल आया, तो नर हर मनो विसारिया। फिर पछतावेंगा मूढ़िया, तू कवन कुमत भ्रम लागा। चेत राम नाही जमपुर जाहेंगा, जन विचरै अनुराधा। रहाउ बाल विनोद चिंद रस लागा। खिन खिन मोह व्यापै, रस मिस मेद अमृत विख चाखी। तो पंच प्रगट संतापै,
जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लगी तो आन सकत गल बांधिया जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, अकाल पुरख की अपार कृपा सदका अस्थान ते लड़ीवार भगतां दी बाणी दी विचार आरंभ कीती है। विचार अधीन अज दा ये पावन शब्द भगत बेणी जी का उचारण किया होया है, जिस राही भगत बेणी जी उपदेश कर रहे हैं। इस जीव आत्मा की गल नूं सानू समझा रहे हैं कि जदों जीव आत्मा माता के गर्भ दे विच शरीर बनता है, उत्थे प्रवेश करती है, उस वेले इस शरीर विच बनया होया वो मन वो आत्मा उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं तरले लैंदी है कि इस माता के गर्भ की अग विचों मैनूं बाहर कढ ते मैं संसार दे विच जाके चंगे काम करांगा। भगत बेणी जी कहते हैं जदों जीव संसार दे विच आ जाता है, इसका जन्म हो जाता है, इस संसार विच आके होर कामां विच ये बंदा लग जाता है। वो किहड़े कामां च लग्या होया, आओ अज दे विचार आपां इत्थों शुरू करते हैं। मनोवृत्तियां सारे एकाग्र करो, आपो अपना ध्यान गुरु चरणों दे विच लगाओ, फतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहला आपां देख लैंदे हाँ, सिरलेख है श्री राग बाणी भगत बेणी जीओ की। राग का नाम श्री राग है। जिहड़े ये पावन बाणी है, शब्द है, भगत बेणी जी का उचारण किया होया है। पहरियां कै घर गावना, जिस घर दे विच पहरे गायन कीते ने गुरु नानक देव जी महाराज ने, उस घर दे विच ही इस शब्द नूं गाउण दा हुक्म है। असल दे विच गुरु नानक पातशाह जदों उदासियां दे दौरान संसार दे विच भरमण करते हैं, उदासियां करते हैं, तो बाबा नानक जी नूं जिहड़े भी रूहानी पुरख मिलते हैं, भावें वो भगत ने जिन्हां दा संबंध उस परम पिता परमेश्वर दे नाल है, उन्हां दी जिहड़ी उचारण की हुई बाणी है जां उन्हां दे जिहड़े बोल ने, उन्हां बोलां नूं सतगुरु जी इकत्तर करते हैं। क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी का एको ही मिशन सी, गुरमुख खोजत पहे उदासी। सतगुरु एक मिशन नूं लैके तुरे कि मैं संसार दे विच जाके ना गुरमुख बंदियां दी भाल करनी है। और गुरु नानक पातशाह नूं एक नहीं, दो नहीं,
ਸਗੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 4 ਪਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ 3 ਗਰਭ ਬਾਲਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਹਿਰਿਆਂ ਕੇ ਘਰ ਗਾਵਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਰੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਪਾਓ ਕਿ ਘਰ ਤਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਜੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਖਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੈ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨਾਮ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਬਾਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਬੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 93 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ,
ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 553 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਖੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗੀ ਉਤਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ उसका अर्थ कुछ होर हो जाता है, अशुद्ध होवे अर्थ कुछ होर हो जाता है। जिमें अखर है मूड, मूरख ते बंदा पढ़े मूड, मूड का अर्थ है मेरा मूड नहीं है अजे, अर्थ का अनर्थ कर देता सी। एक एक अखर विचारन वाला गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अभ्यास करना चाहिए भी असीं कित्थे गुरबाणी का अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। बाबे राम राय ने जो कर्म किए वो असीं अनजाने विच करी जा रहे हैं क्योंकि साडा ध्यान नहीं उस पासे, साडा सारा ध्यान माया वाले पासे भी माया किधरों आनी है। साडा ध्यान ही बाणी कितना शुद्ध पढ़नी है, बाणी किवें अपने जीवन च उतारनी, साडा इस गल तो कोई ध्यान नहीं। इस करके गुरु नानक पातशाह ने कृपा की भी सिखां नूं गल समझ विच आ सके। उन्होंने बड़े सौखे ढंग दे नाल इस गल नूं अपनी बाणी च उचारण किया। भगत बेणी जी इत्थे कृपा कर रहे हैं। इस शब्द का जो केंद्री भाव है उस विच कह रहे ने फिर पछतावेगा मूड़िया, हे मूर्ख बाद विच पछतावा करेगा। क्यों? असल विच एक गल मैं सानू बेनती करा, कुछ गल्लां ऐसियां ने जदों माता पिता आखदे ने उस वेले वो चुभदियां सानू, पर जदों असीं आप माता पिता बन जाते हाँ, असीं आप उस स्टेज दे विच जदों गुजरते हाँ उस वेले माता पिता की कही गल सानू चेते आउंदी, सही कहंदे सी, यही तो बढ़त रहा सारा कुछ, पर उस वेले असीं मन्नण नूं तैयार नहीं सी, बागी सी। जदों वो कहंदे सी वो गल उस वेले चुभदी सी भी मैनू क्यों, पर जदों आप उस पदवी ते पहुँचते हैं उस वेले आउंदा जो कुछ कहते सी बिल्कुल ठीक ही कहते सी, वो सत वो सही सन, असी उस वेले गलत सां। फिर पछतावा हुंदा भी किते काश में उन्हां दी गल मान लैंदा। भगत बेनी जी भी कह रहे ने मूर्खा फिर पछतावेगा मूड़िया। क्यों पछताएगा? तू कवन कुमत भ्रम लागा। हे मूर्ख तू केड़ी भैड़ी मत विच लग्या होया। कवन दा अर्थ है केड़ी, कुमत दा अर्थ है भैड़ी मत, ते भ्रम दा अर्थ है भटकना दे विच, भुलेखे विच। तू केड़ी भैड़ी मत विच लग्या होया, केड़े भुलेखे विच पिया होया। हे मूर्ख तू बाद विच पछताएगा। भी हुण तां तू भुलेखे च पिया होया, तैनूं भुलेखा है भी जिद्दां मैं कर रहा वो ठीक है, जिवें गुरु कह रहा वो ठीक नहीं है। जिहड़ी भैड़ी मत विच तू लग्या होया, जिन्हां वासनावां विच खचित है, मूर्खा बाद दे विच पछतावा करेगा, तैनूं बाद दे विच जाके समझ आउणी है। और ये सच है, कई बार अपने जीवन में जो असीं करते हाँ बाद में जाके पता चलता है कि गुरु महाराज ने तो मैनूं कहा सी, मन रे कोण कुमत तैं लीनी पर दारा, निंदिया रस रचियो राम भगत न कीनी। तो परमात्मा की भगती की नहीं। तो जदों असीं इस वासना वाले रस्ते ते तुरदे हैं ना, तो रस्ते विच बड़ियां ठोकरां लगदियां, असीं शर्मसार हुंदे हैं, उस वेले पछतावा हुंदा, काश ना करदा ये काम। उस वेले किते गुरु की गल नूं मन्निया हुंदा, गुरु के सिद्धांत नूं किते विचारिया हुंदा। सतगुर कहंदे ने
फिर पछताएगा, क्योंकि तू भैड़ी मत विच लग्या होया ते तू किसी भुलेखे च पिया है। फिर अगले वचन कीते, चेत राम, इत्थे थोड़ा रुकना है, तू परमात्मा नूं चेते कर। राम दा अर्थ है जिहड़ा रमया होया है, हर एक दे विच समाया होया, उस रब नूं चेते कर। चेत राम नाही जमपुर जाएगा। परमात्मा नूं चेते कर, वाहिगुरू नूं चेते कर, नहीं तां जमां दी पुरी विच जाएगा, जमां दा डंडा सहना पएगा, उत्थे तैनूं पहुँचना पैना, उन्हां दे वस पैना पैना। गुरबाणी विच दो तरह के जमां दा जिक्र कीता है। एक जदों मौत आउंदी है उस तो बाद दा जिक्र जमां दा। एक जिउंदे जी जिहड़े पंज विकार ने ना, इन्हां नूं भी सतगुर ने जम कहा, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखै कर बार मना, मारै लूटै नीत नीत किस आगै, करी पुकार जना, श्री राम नामा उचर मना, आगै जम दल विखम घना। मार कहने अगे जमा का दल बड़ा विखम है, जितने भैड़ी मत विच लगे रहेंगे उतना ही इन्हां दा ज़्यादा खतरा है। मार कहने फिर पछतावेगा हे मूर्खा, जन विचरै अनुराधा। जन का अर्थ है सेवक नहीं, जन का अर्थ है मानो, जन का अर्थ है समझो, विचरै का अर्थ है विचरदा है। अनुराधा, अनुराधा का अर्थ है अमोड़ हो के। तू अमोड़ अवस्था विच विचरना है, तू मुड़दा नहीं। किसी की गल सुन के ना तेरे उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। तू पानी का घड़ा बनया पिया, तू गलत पासे तुरिया, अमोड़ है, मुड़दा नहीं। तैनूं दस्सिया भी जा रहा तू गलत रस्ते ते तुरिया, फिर भी तू वापस नहीं हो रहा। भगत बेणी जी कहते हैं, बंदा गलत रस्ते ते तुरिया है, गलत काम कर रहा है, तो जे कोई उसनूं आखे भाई भी ये काम छड़ दे, तो वह अमोड़ होकर तुरदा रहिंदा, उन्हां कर्मां तो अपने आप नूं हटाउंदा नहीं है। सब कहते तू इस पासे तुरिया होया है, अमोड़ अवस्था विच जी रहा है। फिर पहले बंद विच कहन लगे, रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, उरद ध्यान लिव लागा। हे मनुख, हे प्राणी, गर्भ कुंडल पाओ कि माता दे पेट विच कुंडल वांग गर्भ अवस्था विच, जिवें कुंडल हुंदा ना गोल, माँ दे गर्भ विच बच्चा गोल रहिंदा है, इस करके गर्भ कुंडल कहा जा रहा है। तुसीं वेखो ना, कदी अल्ट्रासाउंड वेखना, बच्चा जदों माता दे पेट विच हुंदा वो गोल हुंदा, इस तरह गर्भास विच गोल रहिंदा है। कहंदे रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, जदों तू माता दे पेट विच कुंडल वांग गर्भ अवस्था विच, आछत दा अर्थ हुंदा है माता दे गर्भ विच जदों गोल गोल हुंदा उत्थे, क्योंकि इतनी थां नहीं है, स्पेस नहीं है कि सीधा पै सके, उत्थे तैनूं गुलाई विच ही रहना पैंदा 9 महीने। पर उस वेले की हुंदा है, कहन लगे उरद ध्यान लिव लागा। उरद का अर्थ है उच्चा, जिहड़ा परमात्मा है ना, उस परमात्मा दे विच तेरी सुरत, तेरा मन जुड़िया रहिंदा है। जदों तू माता के गर्भ विच हुंदा है ना, तो जिहड़ा सब तो उच्चा प्रभु है, उस दे विच तेरा ध्यान, तेरी सुरत जिहड़ी है वो लगी रहिंदी है, तेरी सुरत टिकी रहिंदी है। उसनों गुरु महाराज ने इदां भी कहा, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तैं तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। माता के गर्भ में तू सिमरन दिता, पाओ कि बच्चे का ध्यान पूर्ण तौर तो रब दे नाल जुड़िया होया है, परमेश्वर के नाल तेरी सुरत जुड़ी है। नहीं तो गुरबाणी कहती है जे किते सुरत जुड़ जाए तो ये माता के गर्भ की अग विच टिकी नहीं सकता, एडी गर्मी उत्थे। कभी विचार के वेखना, माँ जो कुछ खाती है या जो कुछ असी खाने हाँ, साढ़े अंदर रब ने ऐसी गर्मी पैदा की है कि वो सारा पच जाता है। वो गर्मी तो है, असी फल फ्रूट साग सब्जी जो कुछ खा रहे हैं, पर रब ने एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिता, अंदर सब कुछ सड़ जाता है, सब कुछ गल जाता है। ऐसी रब की खेड़, ऐसी मशीन अंदर चल रही है, एडी गर्मी है उत्थे। कोई खास टंपरेचर दे विच असी उत्थे रहंदे हैं, वो टंपरेचर असी बाहर नहीं झल सकते, पर अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल ध्यान जुड़िया सी, टंपरेचर का पता ही नहीं चलिया तैनूं।
फिर कहन लगे, मृतक पिंड पद मद ना अहनिस एक अज्ञान सो नागा। मृतक पिंड पाओ कि मिट्टी दे इस गोले विच शरीर विच पद, पद का अर्थ है हस्ती, मद का अर्थ है अहंकार मान, ना का अर्थ है नहीं सी। जदों तू माता दे गर्भ से तैनूं कोई अहंकार नहीं सी अपने इस शरीर का, अपनी हस्ती का। ये तो असी जो संसार च आउंदे ना तो इस शरीर का कितना मान करते हैं कि विद्वान कहता आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। मिट्टी का जिस्म है, कुछ भी नहीं है, पर मनुख सदाई होया फिरदा है। कहना मेरा शरीर, मेरा जीवन, अपनी हस्ती, अपनी होंद का मान करता है। पर सतगुरु कहते जो माता के गर्भ से इनू कोई मान नहीं सी। अहनिस एक दिन रात एक परमात्मा के नाल जुड़िया रहिंदा सी। अज्ञान सो नागा ते कहन लगे इस दे अंदर ज्ञान की अनहोंद सी, ज्ञान का अभाव सी। इस वेले इसनूं इस चीज़ का ज्ञान नहीं सी, अपनी हस्ती का। तो सियाणे कहते ने मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहता है कि दाना खाक में रल के गुले गुलजार होता है। जे चाहना है कि तू रब दे घर च प्रवान होवे ना तो अपनी हस्ती नूं मिटा के रख दे। दाना कहते मिट्टी च अपनी हस्ती मिटाउंदा है तो वह गुले गुलजार हुंदा है। एक दाने तो अनंत दाने पैदा होंदे ने। जे दाना आखे मैं अपनी हस्ती नहीं मिटा सकता, ख्याल कर ला वो कभी गुले गुलजार नहीं हो सकता। वो अपनी हस्ती मिटाउंदा है, अपना आपा भाव मिटांदा उत्थे जाके। जे असी आपा भाव मिटा दईए तां गल बननी है। कहते पर आपा भाव तो माता के गर्भ च है ही नहीं सी। फिर कहन लगे ते दिन संबल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया। संबल का अर्थ चेते कर, दिन का अर्थ है ओ दिन चेते कर, तेरा अर्थ है ओ दिन चेते कर कष्ट महा दुख। कहन लगे भगत बेनी जी भी जेड़े कष्टां वाले दिन सन, जेड़े तेरे जीवन में दुखां वाले दिन सन, वो दिनां नूं चेते कर। माता के गर्भ तू कितना दुखी रहिंदा सन, उन्हां नूं चेते तां कर। एक गल याद रखियो, जीवन विच जेड़े बंदे बुरे दिनां नूं भुल जांदे ने, अच्छे दिन आउण तो उन्हां दे जीवन च कदी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो कदी चेंज नहीं हो सकते। क्योंकि बुरे दिन ही मनुख नूं चंगा इंसान बनाउंदे ने। बुरे दिन विच इहनूं पता लगदा कि मेरा अपना कौन है ते बेगाना कौन है। कहंदे जदों माता दे गर्भ सी ना ते दिन संबल कष्ट महादुख, बड़े कष्ट चल रहा सी, महादुख, बहुत ज़्यादा दुखी सी तू। क्योंकि तेरे मुख के अगे नूं सारा शरीर का तेरी माँ का गंदवंद लंघ रहा सी, तू बड़ा दुखी सा, बड़ा कष्ट सी। पर वो दिन तो भुल गया, वो दिन तेनों चेते नहीं रहे। भगत बेणी जी कह रहे हैं, आखन लगे तो अब चित अधिक पसारिया। तो हुण की है कि संसार के जंजालों विच, इन्हां खिलारियां दे विच तू अपने आप नूं फसा लिया, अपना चित इन्हां खिलारियां विच ही फसा लिया। तू संसार विच आके जेड़े पसारे ने ना, इन्हां विच गलतान कर लिया। वो दिन तैनूं चेते नहीं रहा। गर्भ छोड़ मृत मंडल आया, माता दे गर्भ नूं छड़ के इस संसार दे विच आया तो नरहर मनु विसारिया। वो नरहर का अर्थ है परमात्मा। उस वाहिगुरु नूं तू मन तो ही भुला दिता। संसार विच आके वाहिगुरु तैनूं चेते नहीं आउंदा। फिर अगले वचन करते हैं दूजे पदे विच, बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापै। बाल का अर्थ है बचपन। बचपन दे जेड़े खेडां ने, बचपन दे जेड़े रस ने, बचपन की जिहड़ी जब ध्यान है, तो अपना बालपन दे विच खेडां दे विच ध्यान ला लिया। खिन खिन मोह व्याप है, तो खिन खिन उन्हां खेडां दे विच फसदा है। बच्चे नूं जितना मर्जी बरजो, 2 मिनट बाद देखो उन्होंने पढ़ान बैठाओ, पता लगेगा फिर खेडां च है। क्योंकि ध्यान मुड़ मुड़ के बार बार उन्हां खेडां वल जांदा जिन्हां खेडां तो वरजिया जांदा है। बाल विनोद चिंद रस लागा,
ਚਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਦਬਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਰਸ ਮਿਸ ਮੇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖ ਚਾਖੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਸਵਾਦ ਪਾਓ ਚਸਕੇ। ਮਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਮੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖ ਚਾਖਾ, ਇਸ ਵਿਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਚਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਖ ਨੂੰ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋੜਾ, ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਨੋ ਡਿੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸੁਖੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਖ ਨੂੰ ਚਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਪੰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ। ਪੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਖੁੱਲੇ ਤੋੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਲੱਜ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਛੋੜ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ। ਤੂੰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਤ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰਾਧਿਆ। ਉਛਲਿਆ ਕਾਮ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਖ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੋ ਆਨ ਸਕਤ ਗਲ ਬੰਧਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਪਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਉ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ